सिक्स क्लास की हम एक्सरसाइज 3.3 पे आ गए हैं। 3.2 हमारी पूरी हो चुकी है कल। 3.3 में जो सवाल हैं उसके लिए आपको विभाजकता के नियम पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं विभाजकता के नियम आज आपको समझा देती हूँ और कल हम विभाजकता के सवाल करेंगे जो एक्सरसाइज 3.3 में है। ठीक है। विभाजकता को भाजकता भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक से भाजकता का नियम, सभी पूर्णांक एक से विभाजित होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को कि एक से सारी संख्याएं कटती हैं। ठीक है, अब दूसरा पढ़ो, दो से भाजकता का नियम। दो से कौन सी संख्याएं कटती हैं? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, मतलब पूरी पूरी कट जाएगी 2 से। ठीक है, अब सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8 अगर इकाई का अंक है तो सम संख्या होगी, और 0 होगा तो भी क्या होगी? सम संख्या होगी। तो मतलब 2 से भाजकता का नियम ये है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ एक होना चाहिए। अब जैसे इसने करके दिखाया 512। 512 में इकाई का अंक क्या है? 2 है, मतलब 2 से भाजित होगी या नहीं होगी? होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं 3 से भाजकता का रूल। 3 से भाजकता का क्या है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 में क्या करते हैं? जो भी हमें संख्या दी है उसके अंकों का योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। अगर वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कट जाता है, ठीक है, तो मतलब संख्या 3 से कट जाएगी। आपको पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट है। ठीक है, अब इसने दिया है 8541, कटता है या 3 से नहीं कटता, तो क्या करेंगे? 8541 में क्या क्या अंक है? 8, 5, 4, 1, तो इनको जोड़ते हैं। 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 3 के बारे में आता है 3 अट्ठे 3 6 18 होता है। ठीक है, मतलब ये कटता है, अंकों का योग 3 से भाजित होता है तो संख्या भी 3 से भाजित होगी। 4 से भाजकता का नियम क्या होता है? 4 से भाजकता के नियम में क्या करते हैं? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या, यानी कि इकाई और दहाई से बने हुए अंकों की संख्या 4 से पूरा भाग दिया हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से भाजित हो जाएगी। विभाजकता के नियम हम इसलिए पढ़ते हैं, मान लो मैं पूछूं 1 लाख 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 1 लाख में इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे? 00। 00 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, किसी के भी पहाड़े में 0 कितनी बार पे आता है? 0 बार पे आता है, मतलब 1 लाख 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे 4 से भाग देना नहीं पड़ा 1 लाख को, मुझे सिर्फ उसकी इकाई और दहाई की जो अंक है उससे जो संख्या बनी उससे ही पता लग गया। अब देखो, जैसे यहाँ दिया है 40,832, ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो मैं सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखूंगी, इकाई और दहाई के अंक क्या है? 3 और 2, क्या संख्या बन रही है? 32, यानी कि 32। 32 4 के पहाड़ से 4 से कटती है? हाँ कटती है, 4 अट्ठे 32, मतलब ये पूरी संख्या 4 से भाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता के नियम के लिए मैं 5 का पहाड़ा दोहराती हूँ। क्या होता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45 और 5 ढाई 50। ठीक है, तो ध्यान से तुम देखो, अगर लिख के तो हमेशा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0 5 0 5 0 5। ठीक है, तो 5 से भाजकता का यही नियम होता है कि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो तो 5 से कट जाएगी। अब इस संख्या जो इसने दी है 49,085, इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, मतलब 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से भाजकता का नियम क्या होता है? अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 से भी और 3 से, दोनों से कटनी चाहिए तभी 6 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। 7 से भाजकता का नियम इसने दिया है पर हम इसको करेंगे नहीं क्योंकि आपकी क्लास में है नहीं 7 से भाजकता का नियम। ठीक है, 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम 4 से भाजकता के नियम के जैसा होता है। जैसे 4 के में हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं, वैसे ही 8 के में लास्ट के हम 3 अंक देखते हैं, और वो 3 अंकों से जो बनी हुई संख्या है अगर 8 से भाजित हो जाती है, 8 से भाग देने पर वो पूरी कट जाती है तो संख्या 8 से कट जाएगी। अब यहाँ पे जैसे संख्या दी है 34,152, इसके ये इकाई दहाई और सैकड़े का जो अंक है वो क्या बना? 152। 152 8 से पूरा भाग हो जाता है, काट के देखें, हाँ हो जाता है। 8 एकम 8, 15 में से 8 गया 7, 72, 8 निम 72। ठीक है, कट गया, मतलब 8 से पूरा विभाजित हो रहा है तो ये भी संख्या भी हो जाएगी। 9 से भाजकता का नियम सेम 3 से भाजकता के जैसा है, जैसे 4 और 8 का सेम है वैसे ही 9 और 3 का सेम। ठीक है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाजित हो जाएगा वह संख्या 9 से भाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है 2888, तो इसको जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 8 18,
और ज़ीरो जोड़ेंगे 18 में, 18 ही आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, 18 9 के पढ़े में आता है, 2 बार पे कट जाएगी। 10 से भाजकता का नियम क्या होता है? जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होगा वो 10 से कटेगी। 10 का पढ़ा देखो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, हमेशा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब वही संख्या 10 से कटेगी जिसके इकाई का अंक 0 है। ठीक है, पूरी तो 10 से वही विभाजित होगी। ओके, आपके में यहीं तक है भाजकता के नियम, तो यहीं तक करा रहे हैं। ठीक है, 11 का और 7 का आपके में नहीं है तो नहीं करा रही हूँ, आगे चल के आएगा तो मैं करा दूँगी। ठीक है, ये याद कर लो आप लोग भाजकता के नियम।